अरे ठुकराइन, तुम्हारी बहू ने तो आते ही रंगरेलियां बिखेरना शुरू कर दी। कल ही मैंने तुम्हारी बहू को किसी के साथ रात को गाड़ी में जाते हुए देखा था। कैसी बातें कर रही हो मेरी बहू के बारे में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरी बहू बहुत ही सुशील है और पूरे दिन काम में लगी रहती है। आगे से मेरी बहू के बारे में कुछ ऐसा कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी। दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है। मेरी अभी अभी औरैया शहर में शादी हुई है। मेरे माँ बाप की जिद थी कि मैं एक बड़े पैसे वाले घर में जाऊं शादी करके, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा से कोई भी दहेज की मांग नहीं की थी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद पैसे वाले लोग भी अच्छे होते होंगे, तो मैं शादी करने के लिए राजी हो गई। चूंकि लड़का मेरे चाचा गोपाल ने बताया था। वैसे तो गोपाल चाचा हमारे सगे चाचा नहीं हैं, लेकिन चाचा से कम भी नहीं थे। मैं उनके साथ बचपन से खेली हूँ और चाचा जी थोड़े रंगीन मिजाज के थे, लेकिन मेरे पापा गोपाल चाचा जी की बहुत इज्जत करते थे। तो उनके मान रखने के लिए मैं दुर्गेश के साथ विवाह करने के लिए राजी हो गई और मैं शादी करके अपने पति दुर्गेश के साथ ससुराल में चली गई। या यह मान लीजिए कि मेरी इतनी अच्छे घर में शादी का कारण मेरे चाचा जी थे, क्योंकि मेरे ससुराल वालों से मेरे चाचा जी के नज़दीकी संबंध थे। ससुराल में पहुंचते ही मेरा भव्य स्वागत हुआ और मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुराल में सास ससुर और मेरे पति और मेरे दूर के चाचा गोपाल जी भी मौजूद थे। जैसे ही ससुराल में सबके पैर छूने के लिए मैं नीचे झुकी तो चाचा जी ने मेरा लहंगा चप्पल से अटका दिया और मैं गिरने ही वाली थी, तो उन्होंने मुझे पकड़कर उठाया और कहा, तुम तो मेरी ही बेटी हो। तो मैं चाचा जी को देखकर मुस्कुरा रही थी, जो मेरे ससुराल वालों को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर रात बहुत हो गई थी, तो मैं अपने पति के साथ कमरे में चली गई और घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह जब मेरे पति उठे तो मैं उन्हें बिस्तर पर नहीं मिली, तो वह यह देखकर घबरा गए कि मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। मेरे पति को लगा कि मैं रात भर कहीं गायब थी। शायद उन्होंने मुझे बाजू में टटोल कर देखा, तो मैं नहीं थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पति घबरा गए हैं, तो मैं फटाफट बाथरूम से निकल कर आई, तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और पूछा, कहाँ चली गई थी? तो मैंने कहा, मैं जल्दी उठ गई थी। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है, तो जल्दी तो उठना ही था। सबके लिए चाय बनानी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इतने में मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। तभी मम्मी की आवाज़ आई, रेशमा चाय ले आओ। मैं दौड़ी दौड़ी किचन में गई, चाय बनाकर सबको दी। लेकिन जब मैं अपनी मम्मी को चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई, तो मैंने देखा सुबह सुबह मम्मी एकदम सजी धजी तैयार होकर बैठी थी। मुझे देखते ही मम्मी हंसकर बोली, तुम सोच रही होगी बहू कि शादी मेरी हुई है और सास सज रही है। वो क्या है ना बहू, हमें बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक है। इसलिए चलो तुम खाने की तैयारी करो, हम आते हैं। मैं किचन में चली गई खाने की तैयारी करने के लिए कि इतने में चाचा जी आ गए। यह देखकर मैं चाचा जी के पैर छूने गई, तो उन्होंने मुझे छूकर आशीर्वाद दिया। फिर मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। यह देखकर मेरे पति को मुझ पर शक हो गया, लेकिन मैंने अपने पति को समझाया कि चाचा जी ऐसे ही हैं, तुम उनकी बातों को ज़्यादा दिमाग पर मत लिया करो। कुछ दिनों बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक मेरे कमरे में चाचा जी आ गए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह सब मेरे पति दुर्गेश ने देख लिया, तो मैंने बात को टाल दिया कि चाचा जी वैसे खराब नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो, और मैं अपने पति के साथ घूमने के लिए निकल गई। जैसे ही मैं लौट कर आई, मैंने देखा कि मम्मी जी रसोई के सामान की लिस्ट बना रही हैं। तो मैंने कहा, मम्मी क्या आप मेरा एक फेस वॉश मंगा देंगी? तो मम्मी बोली, लाओ 100 रुपये तो ही फेस वॉश आएगा, क्योंकि तुम तो जानती हो तुम्हारी सास का ब्याज का धंधा है, वो किसी पर भी एक पैसा नहीं छोड़ती। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा वो मजाक कर रही हैं, लेकिन इतने में मेरे चाचा जी बोले, कैसी बात करती हो, मेरी बेटी रेशमा से पैसे मांग रही हो? यह चाचा कब काम आएंगे, मैं देता हूँ पैसे। और उन्होंने पैसे निकाल कर दे दिए। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराए और मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद की बात है, मैं खाना बना रही थी कि अचानक देखा आटा खत्म हो गया। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, वो बाहर बगीचे में पानी लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ही ऊपर स्टोर रूम से जाकर आटा ले आऊं। जैसे ही मैं स्टोर रूम में घुसी आटा लेने के लिए, तो मैंने देखा 2 लोग दौड़ते दौड़ते स्टोर रूम में आए। वह कोई और नहीं, मेरी सास और मेरे चाचा जी थे। मैं चुपचाप स्टोर रूम में छुपकर सुनने लगी, तो मैंने सुना
मेरी सास चाचा जी को बता रही थी कि तुम्हें पता है, पड़ोसन कह रही थी कि तुम्हारी बहू ने तो आते ही रंगरेलियां खेलना शुरू कर दी। मैंने कल रात तुम्हारी बहू को गोपाल के साथ गाड़ी में जाते देखा था। यह सुनते ही मैं तुनक गई और मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? शर्म नहीं आती किसी की बहू के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, पूरे दिन काम में लगी रहती है। इतने में पड़ोसन बोली, हाँ पता है, बहुत मेहनत है तुम्हारी बहू पर, दिन के साथ साथ रात में भी तो काम में लगी रहती है। मैंने मन में सोचा, मेरी सास बहुत अच्छी है। तभी मैंने झांक कर देखा कि मेरी सास चाचा जी के साथ गले में हाथ डालकर चुपकी हुई है और यह देखकर मैं फिर से छुप गई। तभी मेरी सास फिर से बोली, सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। रंगरेलियां तो मैं खेल रही हूँ, लेकिन बदनाम मेरी बहू हो रही है। जब से बहू आई है तब से मुझे लत पड़ गई है रात में तुम्हारे साथ घूमने की। गलत काम मैं करती हूँ तुम्हारे साथ और नाम बहू का हो रहा है। मैं बहू को इतना बदनाम कर दूंगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और गोपाल, तुम पूछ रहे थे ना मैं लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ कर आती हूँ? वह दुपट्टा मेरी बहू का है, इसलिए तो मैं बहू का लाल दुपट्टा ओढ़ कर आती हूँ कि रात के अंधेरे में सबको लगे कि बहू चाचा जी के साथ घूमने जाती है। यह सब सुनकर तो मानो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा कि अब क्या करूं? मुझे अपने पति दुर्गेश को बताना चाहिए। बिना आवाज किए वहीं खड़ी रही और चाचा जी और मेरी सास उसी स्टोर रूम में एक दूसरे से चिपके रहे। यह देखकर मुझे अपनी सास और चाचा जी से बहुत नफरत हो गई। जैसे ही दोनों बाहर निकले, मैं दौड़ते हुए अपने पति के पास गई और उन्हें सब बताने ही वाली थी कि इतने में मेरी सास आ गई, तो मैं बता नहीं पाई। अगले दिन मैंने देखा कि गोपाल चाचा तो मेरी सास के गोद में सर रखकर लेटे हैं। तो मेरी सास ने मुझे देखकर बोली, बहू रेशमा, चाचा जी के पैर दबा दो, क्योंकि आज चाचा जी की तबीयत सही नहीं है। इतना सुनते ही मैं चाचा जी की ओर देखने लगी। चाचा बोले, आओ बिटिया रानी, पैर दबा दो, पर मैं दौड़कर भाग गई। मेरी सास ने वहीं बैठे मेरे पति से कह दिया, 2-3 दिन से देख रही हूँ बहू का व्यवहार सही नहीं लग रहा है, जाओ जाकर पूछो उसे हुआ क्या है। जैसे ही मेरे पति दुर्गेश ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने अपने सास के सभी करतूत अपने पति को बता दिए कि तुम्हारी माँ का चाचा जी के साथ चक्कर चल रहा है और पूरे मोहल्ले में बदनाम मैं हो रही हूँ। तभी यह सब बातें मेरे कमरे में आकर मेरी सास ने भी सुन ली। उतने में कि चाचा जी भी आ गए। उन्होंने कहा, बिटिया रानी, तुम हमें धन्यवाद दो और चाहो तो हमारे पैर धोकर भी पी लो, क्योंकि तुम्हारा बाप तो कभी तुम्हारी शादी इतने पैसे वाले घर में नहीं कर सकता था, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। यह सुनते ही मैंने अपने चाचा से कहा, आप अपना मुंह बंद रखो। मैं आपकी बचपन से बहुत इज्जत करती थी, पर अब नहीं करूंगी। मैंने अपने पति से कहा, अपनी माँ को समझाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप खड़े रहे। फिर मैंने सास को धमकी दी कि मैं तुम्हारे करतूत तुम्हारे पति यानी कि मेरे ससुर जी को बता दूंगी। जैसे ही मैं उन्हें बताने के लिए दौड़ी, इतने में मेरी सास चीख पड़ी और बोली, तुम क्या कर लोगी? तुम कुछ नहीं कर सकती। हाँ, गोपाल मेरा यार है और मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें क्या करना? मैंने अपने पति से पूछा कि सुन ली अपनी माँ की सच्चाई, क्या गुल खिला रही हैं तुम्हारी माँ इस उम्र में? मेरे पति ने ना आप देखा ना ताप देखा और जड़ दिया मेरे मुंह पर तमाचा। फिर भी मैं चुप नहीं हुई और मैंने अपने पति को बताया। पूरा मोहल्ला यह समझता है कि मैं रात में गोपाल चाचा से मिलने जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरा दुपट्टा ओढ़कर रात को घूमने जाती हैं और तुम मुझ पर शक करते हो। यह सब सुनकर मेरा पति शांत हो गया। तो मैं दौड़कर अपने ससुर के पास पहुंच गई और अपनी सास के सब करतूत अपने ससुर को बता दिए। ससुर भी सुनकर बोले, बिटिया क्या करें, वो तुम्हारे चाचा नहीं भगवान हैं। आज तुम अपने बदन पर जितने भी गहने पहनी हो वो सब चाचा जी ने दिए हैं। ये घर भी चाचा जी का है और तुम जो यहाँ इतने ऐश से रह रही हो वो चाचा जी की मेहरबानी है। तो अब से अपना मुंह बंद रखो और अपने कमरे में जाओ। अपने ससुर की यह बातें सुनते ही मेरा खून खौल गया। मैंने अपने ससुर के सामने जेवर निकालकर फेंकते हुए कहा, तो तुम रखो ये जेवरात, अगर ये चाचा जी के हैं, मुझे नहीं चाहिए। इतने में मेरी सास आ गई और उसने कहा, एक बात बता दूं बहू, ये जो तुम बदन पर साड़ी पहनी हो वह भी चाचा जी की है, उसे भी यहीं उतार कर फेंक दो। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगी। यह सुनते ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैं दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंची। मेरा पति एकदम चुप था। अपने पति की चुप्पी को मैं समझ नहीं पा रही थी, तो दौड़कर कमरे में गई
और अपने पापा को फ़ोन किया तो मेरे पिताजी ने कहा, इसमें क्या नई बात हो गई, यह तो हम पहले से जानते थे। अपने पापा की बातें सुनकर मैं सन्न रह गई। तभी मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने बताया, बात को इतना मत बढ़ाओ, भलाई इसी में है। लेकिन मैंने कहा, तुम बनो पाप के बागी, जो पाप मैंने किया नहीं मैं उसकी भागन नहीं बन सकती। और बिना अपने पति के सुने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस 15 मिनट में आ गई। जैसे ही आई, सास नाटक करने लगी कि मेरी बहू का दिमाग खराब हो गया है, वो मुझ पर झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, आप ही समझाओ इंस्पेक्टर साहिब। लेकिन इस बार मेरे पति चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, माँ अब बहुत हो गया, अब तो कम से कम झूठ मत बोलो कि तुम चाचा जी के साथ मिलकर गलत काम करती हो और इल्ज़ाम मेरी पत्नी पर लगाती हो। शर्म नहीं आती तुमको? अपना मुँह काला करवाती फिरती हो। इतने में मेरे ससुर जी चिल्ला पड़े, बेटा बस, हमने तुझे यही सिखाया है। लेकिन मेरे पति चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, पापा आज तक तो आपसे कुछ नहीं हुआ, घर में पड़े रहते हो तो फालतू के लोग घर में घुसकर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन अब और नहीं। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए मेरी माँ को, इन्होंने मुँह बोले चाचा के साथ चक्कर चलाया है। ये मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं है। आज से मेरी कोई माँ नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।